के बच्चों का भविष्य अंधेरे में, बच्चे स्कूल जाने से हैं भयभीत। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर लें सिस्टम को सुधारने की, लेकिन हम सुधरेंगे नहीं। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मथुरा के फरह ब्लॉक ग्राम हथियावली के प्राथमिक विद्यालय का सामने आया है, जहां गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। वहां गुरु ही खुद अपने शिष्यों के भविष्य का दुश्मन बनकर बैठा हुआ है। दरअसल मामला मथुरा जनपद के फरह ब्लॉक के अंतर्गत गांव हथियावली के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षा लेने जाने वाले नाजुक कोमल देश के भविष्य को किताबी ज्ञान देना तो दूर है, उनको विद्यालय की प्रधान अध्यापिका सीमा किताबी ज्ञान छोड़ झाड़ू पोछा बर्तन सफाई विद्यालय में करवाती हैं। हद तो तब हो गई जब विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे ने बताया कि हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मैडम हमसे अकेले कमरे में ले जाकर पैर भी दबाती हैं और अपने सर की मालिश भी करवाती हैं। पढ़ाना लिखाना तो दूर की बात है, मैडम पूरे दिन फ़ोन पर ही लगी रहती हैं। और हमने यह बात अपने घर वालों को कई बार बताई, और हमारे घर वाले जब आते हैं तो मैडम उनसे कहती हैं कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुम पर मैं छेड़छाड़ लगाकर थाने भिजवा दूंगी। जब बच्चों द्वारा बर्तन साफ करने का वायरल वीडियो ने पत्रकारों ने देखा तो वीडियो की जानकारी जनपद के पत्रकारों को लगी, तो पत्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापिका सीमा द्वारा बच्चों के हाथ से रहे कृत्यों की खबर करने गांव वाले हथियावली पहुंचे। तो बच्चों व उनके परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हम क्या करें, हम बहुत ही परेशान हैं। ना तो हमारे बच्चे मैडम उन पे ध्यान देती हैं, ना ही हमारे बच्चों को कुछ पढ़ाती हैं, और हमें तो विद्यालय के अंदर भी नहीं घुसने देती, और कभी कभार हम घुस भी जाएं तो मैडम हमसे मारपीट पर उतारू हो जाती हैं और हमें SC/ST में फंसा कर जेल भिजवाने की भी धमकी देती हैं और कहती हैं कि चले जाओ, नहीं तो छेड़खानी का आरोप लगाकर अंदर करवा दूंगी। कई बार व्यक्तियों से मैडम का झगड़ा भी हो गया और मैडम रिपोर्ट करने के लिए थाने तक भी पहुंच गई हैं। जब गांव के बुजुर्ग लोग पर मैडम अपने पैर छुआ देती हैं तभी चुप रहती हैं। हमारे बच्चों का भविष्य नरक बन गया है। पत्रकार की खबर करने को लेकर प्रधानाध्यापिका सीमा ने पत्रकार के खिलाफ ST/ST का मुकदमा थाना फरह में कर दिया। जब खबर करने गए मीडियाकर्मी पर मुकदमा दर्ज करा सकती हैं तो मैडम सोचो, अभिभावकों शिक्षा लेने गए छात्रों के साथ किस तरीके से पेश आती होंगी ये प्रधानाध्यापिका। ऐसे डोलते रहते हो, क्लास में नहीं बैठ पाते हो? मतलब पढ़ाती नहीं मैडम? मारती है किसी से। अच्छा, मारती हैं अगर कुछ कहे तो? और क्या क्या करवाती हैं स्कूल में मैडम आपके? पैर दबाती हैं। क्या नाम है मैडम का? कुछ घटना नहीं है, छोरा सा आयो तो मैं अपनी बच्चे ने ले गई तो माँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। वो बोली यहाँ कैसे आया? कौन आया था? एक छोरा। फिर अब वो पत्रकारों का जन को भैया। फिर क्या हुआ? बात है वो गाड़ी की लॉज देवी लग गई, कितनी घुसई कैसे? हाँ, बिगर बात है गाड़ी की लॉज शुरू की थी? भाई ने देव चालू करियो हमारे मौके पे। लड़के ने या टीचर ने? टीचर ने। हाँ। अच्छा, गाली देने लग गई? हाँ, गाड़ी देने लग बिगर बात की? बिगर बात की गाड़ी देने। फिर क्या हुआ? वो फिर एक आध दो शब्द मान के आप गाड़ी क्यों दे रही हैं? हाँ। वो फिर बाने पर आदमी बुला ला फोन करके। कौन है? मैडम ने। अच्छा। माया गाड़ी की बात है, हम बैठिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मैं आदमी गाड़ी की लॉज ड्राइवर लग गया। अच्छा, फिर इतने कहीं में फिर पुलिस को फोन कर दो। ठीक है, फिर पुलिस आ गई। हाँ। पुलिस ने कही तू वो झगड़ा चाहती है कि क्या चाहती है? हाँ। तो बच्चा ना पढ़ाने। हाँ। जब तो यूँ कह रही मैं तो बच्चा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं झगड़े शांत करो। जब तो शांत है गई, पीछे फिर बनाइए अच्छा। उल्टी सीधी। नहीं, वो उस लड़के ने कुछ कहा था क्या? ना कुछ नहीं कही है, बिगर बात कही? बिगर बात कही भाई। गाली गलौज करने लगे? गाड़ी की लॉज करने लगे, उल्टी पड़ गई। उस लड़के ने कुछ शब्द कहे थे? ना कुछ नहीं शब्द किया, कोई शब्द ना कहो। मैं बैठी, मैं अपने बच्चन ले गई, मेरे घर की बात है ये, कोई बात ना कही। नाम क्या है तुम्हारा? उस्मा। और मैडम को क्या नाम है? सीमा। सीमा। हाँ। और छोरा जानते हो तुम? मैं छोरा है ना जानू, मैं ना जानू कहाँ कुछ लाला है। भगवान सिंह। कहाँ के रहवासी हो? सनौरा के। अच्छा, यहाँ कोई हत्ती गांव में हतावली गांव में कोई घटना हुई थी? कोई? हाँ, मैं फरह जा रहा था। हाँ। तो एक अध्यापिका और एक लड़के से वो धक्का मुक्की कर रही थी यहाँ गेट पे ही। अच्छा, किस स्कूल पे?
प्राथमिक विद्यालय हत्यावली पे। अच्छा, फिर आपने कैसे पता चली आपको? क्या की? उसी बात की क्या हाथापाई हो रही है इनमें? अरे मैं निकल रहा था यहाँ से, अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने मोटरसाइकिल उनको देख के रोक ली थी, हाँ हाँ पर वो उस लड़के से धक्का मुक्की कर रही थी। हाँ। क्या आप आई कैसे यहाँ विद्यालय में? कौन कौन कर रहे थे ये? वो सीमा थी और उसका पति था। आप जानते हो? वो अध्यापका हाँ। और अध्यापक दूसरा एक व्यक्ति और था। अच्छा मैं उसे नहीं जानता कौन है वो, हाँ। उसका पति बताया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या घटना हुई, फिर क्या बात हुई, आपने क्या बात की? मैंने समझाया दोनों को, हाँ और उस लड़के को मैंने समझाया, उसको भी कि तू बेटा अपने घर जा, हाँ। और उस अध्यापिका को समझाया कि ऐसा आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो उसके साथ अवैध व्यवहार कर रही थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या बात हुई, कोई और घटना? और उसके बाद में मुझे ये पता है कि उसने कोई FIR की है वहाँ जाके उस लड़के के खिलाफ, बस इतना ही इसलिए पता? मैंने सुना है। इतना विद्यालय में इतना भय है कि स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि वो हरिजन एक्ट की कई बार धमकी देती है। तो यहाँ आप जानकारी कर लें, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं हैं, एक ही समाज के बच्चे हैं। ज़्यादातर 2-4 लोग आ जाते भी हैं। अभी ये घटना हुई थी कुछ दिन पहले, एक रोहित नाम का लड़का है, रोदास नाम का, उसके बच्चे पढ़ते हुए आया था, तो उससे झगड़ा किया, उससे हरिजन एक्ट की धमकी दी, वो अपने बच्चे निकाल ले गया। तो और बच्चे इस हाई कास्ट के यहाँ नहीं आते हैं, कभी ध्वजारोपण भी नहीं बुलाया जाता है, डर के मारी कोई जब समाज के लोग नहीं जाते, तो उसका बड़ा आतंक है इस मैडम का। तो क्या आपने कभी कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया अधिकारियों को? दिया है, कई बार दिया है, कई जांच भी हुई है। भाई उसके आदमी और वो दोनों बड़े शिक्षक हैं, गाड़ी से आते हैं। उसका आप ये बताया, उसका आदमी भी हस्बैंड मास्टर है, कहीं ड्यूटी करता है। वो 1 बजे और 1:30 बजे यहीं आ जाता है, तो ड्यूटी ऐसे 2 बजे तो छुट्टी होती है ना, तो मुझे 1 बजे लेने आ जाता है। अच्छा, पति 1 बजे ही आ जाते हैं 1 बजे गाड़ी से आ जाता लेने। तो ये भी तो बड़ा जिम्मेदार है। वो कहाँ पर पोस्टेड है अभी पति? जानकारी फरे ब्लॉक में ही है, कहीं पर होगा, कोई अच्छा। जानकारी नहीं है, मैं बताऊँ। तो 1 बजे लेने आ जाता है, तो उनका तो पूरी रंगदारी चल रही है। और उन पे एक हथियार है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, कभी आपसे भी ना हो जाए, हरिजन एक्ट की धमकी वो आपको भी दे सकती है, ये न जान रहे। मैं आपको बता, आप आए, कहीं एक पत्रकार है, उससे हो गया ऐसी घटना, कहीं आपसे भी न हो जाए, आप भी सावधान रहें। और मैं बोल रहा हूँ 100% मेरे ऊपर तो ब्लेम लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। ये बड़ी बड़मरता की बात है, इस तरह का यह व्यवहार करना, ऐसा करना, ये सब गलत तरीका का व्यवहार है। पूरा इसका भय, आप जानकारी कर लें। 2 प्रधान हुए हैं, एक राजू प्रधान भी रहा है, उससे भी 2 साल बोलचाल नहीं, उसे भी आतंक उसकी जड़ दी हरिजन एक्ट की, ठीक है ना। एक गजेंद्र प्रधान रहे, उनसे भी ऐसी किया। अब इस प्रधान से कुछ तालमेल चल रहा होगा, कोई पता नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं बताऊँगा आपको। मगर मैडम का पूरा आतंक है। आगरा मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, और उसके कारण कल हम लोग आगरा में थे, आज मथुरा में, और कई यहाँ विद्यालयों में और कई जगह अपने विद्यालय को देखने गए, गौशाला को देखने गए, और भी अभी मलिन बस्तियों में भी हम लोग का कार्यक्रम लगा था, चौपाल हुआ, तो बहुत सारे और भी